हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं सीटेट पेपर सेकंड की मैथमेटिक्स की। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट पेपर सेकंड में ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस रही है, तो सीटेट पेपर सेकंड में उनके लिए 60 मार्क्स की आपकी क्या आती है, साइंस और मैथ आती है। साइंस एंड मैथ्स कितने मार्क्स की आती है? आपकी 60 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो 60 मार्क्स में से आपकी 30 मार्क्स की तो मैथ आ जाती है, 30 मार्क्स की मैथ आ जाती है, और इसके अलावा हम देखें 30 मार्क्स की आपकी साइंस आ जाती है। ठीक है, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। साइंस और मैथ दोनों पढ़ाऊंगा मैं, और कुछ ही दिनों में मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूंगा कि इस दिन ये चीज़ पढ़ाई जाएगी और इस दिन साइंस पढ़ाई जाएगी, इस दिन मैथ पढ़ाई जाएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा 1 या 2 दिन में, अपने टाइम को एडजस्ट करके। तो फिलहाल आज से हम शुरुआत करेंगे, मैथमेटिक्स की शुरुआत करेंगे, जो कि 30 मार्क्स की आपके पेपर में आती है। और मैथ्स में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अनुपात व समानुपात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके सीटेट में तो आता ही है, साथ ही साथ और भी विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ही बेसिक भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल नए हैं, जिनको मैथ नहीं आती है, वो भी इसको सीख सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात को सबसे पहले हम समझेंगे। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। मैं आपको बता दूं कि सर अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कंपैरिजन करना। क्या मतलब होता है? कंपैरिजन करना। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना या कंपैरिजन करना मतलब होता है किसका? अनुपात का। अब आप कहोगे सर हमने तो कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है कि अनुपात का मतलब तुलना करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि तुलना करना कैसे होता है। आज अनुपात को आप बहुत डीपली समझोगे कि वास्तव में अनुपात है क्या। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ कि दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है अजय। ठीक है, राहुल की आप लंबाई मान लो 170 सेंटीमीटर और अजय की आप मान लो 165 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि राहुल अजय से कितने सेंटीमीटर अधिक है, मतलब राहुल की लंबाई अजय की लंबाई से कितनी सेंटीमीटर अधिक है। तो आप ये कहोगे सर राहुल की लंबाई अजय की लंबाई से कितने सेंटीमीटर अधिक है। आप क्या करोगे, 170 में से 165 को घटा दोगे, सर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने तुलना की, यहाँ पर आपने तुलना की, लेकिन तुलना की कैसे? आपने तुलना की अंतर द्वारा। अंतर मतलब घटा करके तुलना की। तो क्या इसको हम सर अनुपात कह सकते हैं? नहीं सर, इसको अनुपात आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने तुलना की है वो किसके द्वारा की गई है? वो अंतर द्वारा की गई है। यहाँ पर जो तुलना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो अंतर द्वारा की गई है, मतलब बाय डिफरेंस की गई है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेंगे, बाय डिफरेंस यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए इसको हम अनुपात नहीं कहेंगे। हालांकि यहाँ पर तुलना की गई है, लेकिन किसके द्वारा की गई है? अंतर के द्वारा। अब आप कहोगे सर लेकिन किसके द्वारा तुलना की जाए कि उसको हम अनुपात कह दें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, अभी समझते हैं इस चीज़ को।
अब यहाँ पर तो बात ये हो गई कि यहाँ पर दोनों की जो लंबाई थी उनके बीच में अंतर था बहुत कम, कितना था, 5 सेंटीमीटर का अंतर था। तो जिनकी जो चीज़ें ऐसी हो जिनके बीच में जो अंतर हो, जिनके बीच में अंतर हो वो बहुत कम हो, ठीक है, तो उनको तो हम अंतर विधि द्वारा तुलना कर लेते हैं। लेकिन किन्हीं दो वस्तुएं जिनके बीच में अंतर बहुत अधिक हो, उनके भार में अंतर अधिक हो, उनकी लंबाई में अंतर अधिक हो, किसी में भी उनके अंतर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि ये मान लीजिए, जैसे ले लीजिए कि पिता और पुत्र हैं, पिता और पुत्र हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पिता की जो उम्र है, पिता की उम्र ले लो, इस समय जो है आपकी 40 वर्ष है। पिता की उम्र कितनी है सर? 40 वर्ष है। पुत्र की उम्र कितनी है? पुत्र की उम्र मान लीजिए कि 8 वर्ष है। कितनी है? 8 वर्ष है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि पिता की जो आयु है वो अधिक है, बहुत अधिक है, किससे? पुत्र की आयु से। तो यहाँ पर हम तुलना किसके द्वारा करें कि हमारे लिए सबसे अच्छा हो? चलिए पहले हम अंतर के द्वारा कर लेते हैं। तो अंतर के द्वारा इसकी तुलना करोगे तो सर आपका आ जाएगा 32। अंतर कितना आया? 32। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र से कितनी अधिक है? 32 वर्ष अधिक है। एक तो ये तरीका हो गया अंतर विधि द्वारा। और एक तरीका सर ये है कि आप 40 को अगर 8 से भाग दोगे, सर 40 को 8 से अगर भाग दोगे तो यहाँ से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। 5/1 आ गया, 5/1 आ गया। तो यहाँ पर ऊपर ये 40 क्या थी? 40 थी सर पिता की आयु, और नीचे 8 किसकी थी? 8 थी सर पुत्र की आयु। तो सर पिता बटे पुत्र कितना आ गया? पिता की आ गई 5, पुत्र की आ गई 1। ठीक है, हमने काट पीट करके हमने इतनी निकाल ली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पिता की कितनी आ रही है? 5 आ रही है। पुत्र की कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुना है। क्या निकाल सकते हैं यहाँ से रिजल्ट हम? कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितने गुना है? 5 गुना है। तो यहाँ पर सर तुलना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर जो तुलना की गई वो भाग के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? भाग के द्वारा की गई। और भाग के द्वारा जो तुलना की जाती है, भाग द्वारा तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं सर? अनुपात कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ये उम्मीद है आपसे। आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर भाग द्वारा तुलना किसी की जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिता की आयु 40 वर्ष थी, पुत्र की आयु 8 वर्ष थी। यहाँ पर हमने क्या किया? एक दूसरे को भाग दिया। तो यहाँ पर आया 8 एकम 8, यहाँ पे आया 8 पंजे 40, तो 5/1 आ गया। तो यहाँ से हमने ये कह दिया अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी आ रही है? 5। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी है? 5 गुना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पर हमने तुलना किसके द्वारा की? सर भाग द्वारा तुलना की। और भाग द्वारा तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपनी अनुपात समानुपात को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक तो समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक कार है। एक कार का मूल्य जो है 2.5 लाख रुपए है। एक कार का मूल्य जो है 2.5 लाख रुपए है। एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल का जो मूल्य है वो मान लीजिए 50,000 रुपये है। ठीक है, कार का जो मूल्य है वो 2.5 लाख रुपए है और मोटरसाइकिल का मूल्य सर 50,000 रुपये है। तो सर आप यहाँ से मुझे ये बताओ, अगर हम इन दोनों की तुलना करें, तुलना किसके द्वारा करनी है? हम अनुपात पढ़ रहे हैं तो तुलना हमें करनी है किसके द्वारा? भाग के द्वारा तुलना करनी है। भाग के द्वारा तुलना करने को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं।
भाग के द्वारा सर तुलना करोगे तो कार ऊपर आएगा, मोटरसाइकिल नीचे। कुछ भी कर सकते हो आप, मोटरसाइकिल को ऊपर भी कर सकते हो, कार को नीचे भी कर सकते हो। तो कार जब ऊपर आएगी तो कार का मूल्य कितना है, 2.5 लाख। मोटरसाइकिल का मूल्य सर कितना है, 50,000। ऊपर है 4 जीरो, नीचे भी 4 जीरो काट दो। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो ये आ गया सर 5/1। अब यहाँ से देखो सर, कार का जो अनुपात आया कितना आया सर, 5 आया। मोटरसाइकिल का कितना आया सर, 1 आया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कार का जो मूल्य है वो मोटरसाइकिल के मूल्य से कितना कितना गुना है। तो कार का जो मूल्य है वो मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। इतना तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि यहाँ कितना आया, कार 5 आई और मोटर कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो कार का मूल्य है वो मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। थोड़े से क्वेश्चन हम और करते हैं। मान लीजिए कि पिता हैं, पिता का जो वजन है वो है 75 किलोग्राम। पुत्र का जो वजन है वो मान लो आप 25 किलोग्राम। अब मुझे इन पिता और पुत्र को भाग विधि द्वारा बताओ कि इन दोनों के वजन में क्या संबंध है। तो सर अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, पिता बटे पुत्र लिखेंगे तो पिता की कितनी है, पिता है 75 और पुत्र हैं 25। भाग दे दो, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 दिया 75। आप चाहो तो पहले 5 से भी काट सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो आ गया सर 3/1। पिता सर कितने आए, पिता का जो वजन आया सर 3 आया अनुपात में। पुत्र का अनुपात सर कितना आया, पुत्र का अनुपात सर 1 आया। तो हम ये कह सकते हैं अगर पिता का अनुपात सर 3 आ रहा है और पुत्र का सर अनुपात 1 आ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पिता हैं वो पुत्र के पिता का जो वजन है वो पुत्र के वजन का कितना गुना है सर, 3 गुना है। इतना हम यहाँ से कह सकते हैं। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि अनुपात का मतलब होता क्या है और अनुपात हम क्यों यूज़ करते हैं, आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अनुपात से क्या होता है, हमें किन्हीं भी 2 वस्तुओं की तुलना करना बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाता है। किसके द्वारा, अनुपात के द्वारा। इसीलिए हमें अनुपात हम यहाँ पर पढ़ेंगे और हमारे जीवन में अनुपात का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब अनुपात का जो चिन्ह होता है, अनुपात का जो चिन्ह होता है वो सर क्या होता है, ये जो 2 बिंदी लगाई जाती है ये जो होता है अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, एक सवाल हम करते हैं। चलिए, सवाल है ये कि किसी कक्षा में, एक कक्षा है, कक्षा में लड़के हैं 40। लड़के कितने हैं, 40 हैं। और लड़कियां कितनी हैं, मान लीजिए लड़कियां हैं 20। किसी कक्षा में लड़के हैं 40, लड़कियां हैं 20। तो मैं पहला आपसे पूछूं कि सर लड़के और लड़कियों में अनुपात बताइए कितना होगा। तो सर मैं यहाँ से अगर अनुपात निकालूं तो सर लड़के और लड़कियों में अगर मैं अनुपात निकालूं यहाँ से, तो लड़के कितने हैं, 40 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 20 हैं। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 2/1। और मैंने बताया है कि जो अनुपात का चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है। तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2/1। इसको हम लिखेंगे 2/1। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया सर 2/1। ये तो बात हो गई सर लड़के और लड़कियों के अनुपात की। अब हम बात करेंगे लड़के व कुल विद्यार्थियों का अनुपात। लड़के व कुल विद्यार्थियों का अनुपात। सर लड़के यहाँ पर कितने हैं, लड़के यहाँ पर हैं सर 40, लड़के हैं यहाँ पर 40 बटे कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखो कक्षा में लड़के हैं 40, लड़कियां हैं 20, तो टोटल जो विद्यार्थी हो जाएंगे सर वो हो जाएंगे आपके 60। कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे।
यहाँ से सर अनुपात निकाल लोगे तो अनुपात आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो अनुपात यहाँ से आ जाएगा 2/3, मतलब 2:3, ये आपका अनुपात आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि लड़कियां व कुल विद्यार्थियों का अनुपात कितना होगा, तो उसको आप कैसे निकालोगे? लड़कियां व कुल विद्यार्थियों का अनुपात, तो लड़कियां सर यहाँ पे कितनी हैं? 20 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40, और 20 कितने हो गए? 60। तो लड़कियां व कुल विद्यार्थियों का जो अनुपात आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 1/3, मतलब होता है इसका 1:3। ये अनुपात आ गया लड़कियां व कुल विद्यार्थियों का। तो ये इस तरीके से अनुपात के क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली। चलिए एक बात हम और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक छिपकली है, उस छिपकली की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। एक मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, मेरी बात को समझना आप कि छिपकली की लंबाई जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की लंबाई जो दे रखी है वो 4 मीटर है। तो मुझे आप ये बताओ कि छिपकली मगरमच्छ से कितनी बड़ी है। अब आप सोचोगे सर छिपकली मगरमच्छ से कैसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दे रखा है सेंटीमीटर में और ये दे रखा है मीटर में, तो ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि सर मगरमच्छ छिपकली से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सर मगरमच्छ तो दे रखा है 4 और छिपकली दे रखी है 20, तो मगरमच्छ तो छोटा हो नहीं सकता। सर आपने गलत लिख दिया है 4, यहां पर आप 20 से ज़्यादा लिखो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कभी भी अनुपात आप निकालोगे, अनुपात जब निकालोगे तो दोनों राशि सेम यूनिट में होनी चाहिए, दोनों राशियां समान इकाई में होनी चाहिए। छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर दे रखी है, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि दोनों चीज़ों को आप समान यूनिट में बनाओगे। ये सेंटीमीटर में, अगर 4 मीटर को आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो सर होता है 400 सेंटीमीटर। कितना होता है सर? 400 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आप तुलना कर लो। अगर अब आप छिपकली और मगरमच्छ की तुलना करोगे, छिपकली और मगरमच्छ की तुलना करोगे तो सर आएगा 20/400, काट दोगे तो नीचे आ जाएगा 20। तो हम ये कह सकते हैं कि छिपकली का अनुपात आ रहा है 1 और मगरमच्छ का आ रहा है 20। तो हम यहां से कह सकते हैं सर कि मगरमच्छ की जो लंबाई है वो छिपकली की लंबाई से कितनी गुनी है? 20 गुनी है। कितनी गुनी है? 20 गुनी है। यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां से क्या रिजल्ट निकाला? हमने रिजल्ट ये निकाला कि अगर हमें अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने के लिए दोनों यूनिटें, जिन दो राशियों की तुलना कर रहे हैं, उन दोनों की जो इकाई होनी चाहिए वो समान इकाई होनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक सवाल इसका और कराता हूँ। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, रवि और रानी। रवि और रानी दो दोस्त हैं, उन्होंने एक व्यापार प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? एक व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया तो उसमें उन्होंने कुछ अपना निवेश किया होगा, कुछ पैसे उन्होंने लगाए होंगे, और पैसे जो लगाए उन्होंने, राशि जो लगाई वो 2:3 के अनुपात में लगाई। अब अनुपात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैं अनुपात आपको समझा चुका हूं। रवि और रानी ने जो राशि लगाई है, जो पैसा लगाया है व्यापार में, वो कितना लगाया है? 2:3 के अनुपात में लगाया है। अब उन्हें एक वर्ष बाद उन्हें व्यापार में आपका 40,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 40,000 रुपए का
लाभ प्राप्त हुआ व्यापार में। तो अब लाभ को जब बांटा जाएगा तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा? 40,000 रुपये में से रवि को कितना मिलेगा और 40,000 रुपये में से रानी को कितना मिलेगा? ये दोनों चीजें आपको बतानी है, सवाल में ये पूछ लेता है। तो मुझे ये बताओ कि रवि और रानी ने जो राशि निवेश की है वो कितनी है? 2:3 के अनुपात में है। मतलब यह है कि अगर हम यहां से निकालें तो रवि ने कितनी राशि निवेश की है? रवि ने 2 राशि निवेश की है। और रानी ने कितनी राशि निवेश की है? रानी ने सर निवेश की है 3 राशि। कितनी राशि निवेश की है? 3 राशि निवेश की है। तो कुल कितनी राशि हुई बताओ? टोटल राशि बताओ, टोटल कितनी हुई? टोटल जो राशि निवेश की गई वो कितनी की गई? 5 निवेश की गई। टोटल जो राशि निवेश की गई, 2 निवेश की रवि ने, रानी ने निवेश की 3। जो टोटल राशि निवेश की गई वो 5 निवेश की गई। 5 में से 2 की रवि ने और 3 की रानी ने। तो मुझे ये बताओ कि रवि ने कितना हिस्सा निवेश किया है? तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर रवि ने 2 निवेश किया है। टोटल राशि कितनी है? 5 में से। तो रवि का जो भाग है वो 2/5 भाग होगा। और रानी का अगर हम भाग निकालें तो रानी का जो भाग आएगा, रानी का जो भाग आएगा वो 3 उसने निवेश किया है। कितने में से? 5 भाग में से। टोटल 5 में से उसने 3 निवेश किया है, तो रानी का जो भाग आएगा वो 3/5 भाग आएगा। अब बात यह आती है कि 2/5 भाग किसका? कुल राशि का किसको मिलेगा? रवि को मिलेगा। 3/5 भाग किसका? कुल राशि का किसको मिलेगा? रानी को मिलेगा। कुल राशि हमारी है कितनी सर? कुल लाभ हमारा है कितना? कुल लाभ हमारा है 40,000 रुपये। कितना लाभ है? 40,000। तो यहां से अगर आप निकालोगे, यहां से हम किसका लाभ निकालें? रवि का लाभ निकालें। तो रवि का अगर यहां से लाभ निकालोगे तो रवि का भाग कितना है? 2/5 भाग है। कुल लाभ कितना हो रहा है? 40,000। तो रवि को 40,000 में से 2/5 भाग का लाभ मिलेगा। यहां से काट दोगे, 5 अट्ठे 40, यहाँ बचेगा 8,000। तो रवि को कितने मिलेंगे? 16,000 रुपये मिलेंगे। किसको? रवि को। अगर हम रानी की बात करें तो रानी को कितने मिलेंगे? रानी का जो भाग है वो 3/5 है। किसका? 40,000 का। तो काट दोगे, यहाँ से 8,000 आएगा। 8 तिया 24,000। 24,000 किसको मिलेगा? आपको रानी को मिलेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि रवि को 40,000 रुपये में से 16,000 मिल गया, तो रानी को कितना मिलेगा? 40,000 रुपये में से अगर आप 16,000 घटा दोगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आप, मुझे आशा है कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगला जो प्रश्न बन सकता है अनुपात से वो ये बन जाता है कि 6/3 का, या 6/4 कर लो, 6/4 का तुल्य अनुपात निकालो। तुल्य अनुपात, ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में बन जाता है। ठीक है। तो 6/4 का अगर आप तुल्य अनुपात निकालोगे, तुल्य अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात आप जो है इस तरीके से निकालें कि जो दिया गया अनुपात है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके अनुपात पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो तुल्य अनुपात हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं सर। या तो आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर दो। समान संख्या जैसे मान लो कि अंश में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो हर में भी 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा सर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। एक तरीका तो ये आ गया कि 6/4 का जो तुल्य अनुपात हो गया वो 12/8 हो गया, 12:8 हो गया। एक तरीका ये होता है कि सर यहां तो आपने गुणा कर ली, अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर दी। दूसरा ये होता है कि अंश और हर में समान संख्या से भाग कर दो। अब भाग जैसे मान लो अपने यहां से 2 से गुणा की थी अंश और हर में, हम एक बार 2 से भाग करके भी देख लेते हैं। अंश में 2 से भाग दो, फिर हर में 2 से भाग दो। तो अंश में जब 2 से भाग दिया तो सर आएगा 2 तिया 6, 3 आएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 3 आ गया। यहां नीचे भाग दिया, 2 दूनी 4, सर कितना आ गया? 2 आ गया। तो कुल मिलाकर के कितना अनुपात आ गया? 3:2। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 6/4 का एक तुल्य अनुपात तो आ गया सर 12/8,
और सर 6/4 का सर दूसरा तुल्य अनुपात आ गया 3/2। तो इसके 2 तुल्य अनुपात हमने निकाल लिए। हम कितने भी तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं, असंख्य तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं। आपसे जितना ही पूछे वो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां से हमने रिजल्ट क्या निकाला सर, अगर हम अंश व हर में समान संख्या, अंश व हर में समान संख्या से गुणा व भाग दें तो हमें तुल्य अनुपात प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तुल्य अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इसी के जैसे मैं एक सवाल और कराता हूं, बस इसका इसी की तरह, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूं। सवाल ये है कि 9/6 के 2 तुल्य अनुपात निकालो। तो एक तुल्य अनुपात तो सर हम निकाल ले रहे हैं गुणा करके, 2 से गुणा कर दो ऊपर, 2 से गुणा कर दो नीचे। तो एक तुल्य अनुपात तो आ जाएगा 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। एक तुल्य अनुपात तो ये आ गया। एक तुल्य अनुपात हम निकालेंगे भाग दे करके, ठीक है। तो सर आप अगर 2 से ऊपर भाग दोगे नहीं जाएगा, 2 से नीचे भाग दोगे तो चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि ऊपर वाली संख्या भी पूरी पूरी कट जाए और नीचे वाली संख्या भी पूरी पूरी कट जाए। तो सर 9 और 6 को अगर काटोगे सर तो 3 से काट दो। 3 से अगर इसको भाग दोगे और 3 से 6 को भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऊपर जो आ जाएगा 3 3 9, 3 आ जाएगा, नीचे आएगा 3 दूनी 6, 3/2 आ जाएगा। तो एक तुल्य अनुपात ही आ गया। जरूरी नहीं है कि हम एक भाग देकर निकालें, एक गुणा करके निकालें। आप चाहो तो सारे गुणा करके ही निकाल सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे 2 से गुणा करके निकाल लिया था, अब आप अगली बार 3 से गुणा कर दोगे तो आपका तुल्य अनुपात निकल आएगा। तो 9 3 27, 6 3 18, ये भी एक आपका तुल्य अनुपात हो गया। कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब आप क्या करोगे, अब आप इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा। आप, मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझे क्या करोगे 9759288638 नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दोगे और मैं आपको फिर एक ग्रुप में ऐड करूंगा। और उस ग्रुप में ऐड होने के बाद में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा। आप उस वर्कशीट में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब कर लोगे तो देखो सीटेट में जो प्रश्न आते हैं ना वो एनसीईआरटी की क्लास 6 7 8 से आते हैं। या तो फिर आप जो है क्लास 6 की बुक उठा लेना। क्लास 6 की बुक उठाओगे तो चैप्टर नंबर आपका है 12, चैप्टर नंबर 12 है। उसमें अनुपात में जाओगे, अनुपात समानुपात में। तो अनुपात समानुपात में आपकी जो एक्सरसाइज होगी अनुपात की, पेज नंबर है 271, पेज नंबर आपका 271 है, ठीक है। 271 ही है ना, पेज नंबर आपका 271 है। उस पर जाकर के देखना आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है, आप उन सवालों को करोगे जिससे कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको बुक आपके पास नहीं है, वैसे तो आप चाहो तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उस ग्रुप में मैं आपकी ये वर्कशीट है इसकी डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात समझने के लिए सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, या हम कह सकते हैं बराबर। और अनुपात का मतलब होता है अनुपात। समानुपात का मतलब हो गया 2 बराबर अनुपात, 2 बराबर अनुपात। अब अभी भी आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप किसी सब्जी वाले के पास गए और सब्जी वाले ने आपसे कहा कि सर
टमाटर जो हैं 5 किलोग्राम टमाटर का जो मूल्य है वो 40 रुपये है। 5 किलोग्राम टमाटर, उसने बताया दुकानदार ने कि 5 किलोग्राम टमाटर की जो कीमत है वो 40 रुपये है। कितने रुपये है? 40 रुपये है। आप दूसरे दुकानदार के पास गए तो उसने सर बताया कि जो 6 किलोग्राम टमाटर की जो कीमत है, 6 किलोग्राम टमाटर की जो कीमत है वो 42 रुपये है। अब बात यह आती है कि आप किस सब्जी वाले से टमाटर खरीदो जिससे कि आपको फ़ायदा रहे, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देखो कि एक तो बेच रहा है 5 किलोग्राम टमाटर 40 रुपये में और एक बेच रहा है 6 किलोग्राम टमाटर 42 रुपये में। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ पर निकालोगे अनुपात। यहाँ पर क्या निकालोगे? अनुपात निकालो। तो यहाँ पर आप अनुपात निकाल लो। किसमें? टमाटर कितने किलोग्राम है? टमाटर देखो 5/6। टमाटर के जो अनुपात आ रहा है, पहली दुकानदार के जो टमाटर हैं वो 5 किलोग्राम है, दूसरे दुकानदार के टमाटर है वो 6 किलोग्राम है। तो यहाँ से जो अनुपात आ रहा है 5/6 आ रहा है। रुपयों का अनुपात निकाल लो 40/42। कितना आ रहा है? काटोगे 4 एकम 4, 2 से काट दो, 2 से काटोगे 2 से 20 आएगा, 2 से काटोगे 21 आएगा। तो सर यहाँ पे जो अनुपात आ रहा है 20/21 आ रहा है। अनुपात दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं बराबर तो नहीं है, इसमें से कोई एक सस्ता होगा, कोई एक क्या होगा? महंगा होगा। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए, एक दुकान मार्केट में गए, दुकानदार है, पहले दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपने दुकानदार से पूछा कि टमाटर के रेट क्या हैं, तो वो बताता है कि जो 40 रुपये के आपको 5 किलोग्राम टमाटर मिलेंगे। 40 रुपये के कितने मिलेंगे? 5 किलोग्राम टमाटर मिलेंगे। आप दूसरे दुकानदार के पास गए, दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं, वो दुकानदार क्या क्या कहता है आपसे? वो आपसे ये कहता है कि आपको 80 रुपये के आपको 10 किलोग्राम टमाटर मिलेंगे। कितने किलोग्राम मिलेंगे? 10 किलोग्राम टमाटर मिलेंगे। तो सर अब आप ये बताओ कि आप किस दुकानदार से टमाटर खरीदो, या किस दुकानदार से टमाटर खरीदने में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आपको ये बताना है इन दोनों चीज़ों में। एक दुकानदार के जो रेट है 40 रुपये के टमाटर जो दे रहा है वो 5 किलोग्राम दे रहा है, दूसरा दुकानदार 80 रुपये में जो टमाटर दे रहा है वो 10 किलोग्राम दे रहा है। तो बताओ किस दुकानदार से आप खरीदोगे? तो आप सर यहाँ पर ये देखोगे कि ये दोनों के जो रेट हैं 1 किलोग्राम के बराबर हैं। भाई अगर मान लो दुकानदार है 40 रुपये के 5 किलोग्राम टमाटर दे रहा है, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई सर? 40/5 बराबर 8 रुपये। ऐसे यहाँ पर देखो कोई दुकानदार 80 रुपये के 10 किलोग्राम टमाटर दे रहा है, तो सर 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई? 8 रुपये। दोनों दुकानदार बराबर ही तो दे रहे हैं, तो किससे फायदा किससे नुकसान? आप चाहो तो किसी दुकानदार से खरीद सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझना कि पहले दुकानदार 40 रुपये में 5 किलोग्राम टमाटर दे रहा है, 40 रुपये में 5 किलोग्राम टमाटर दे रहा है। दूसरा दुकानदार 80 रुपये में 10 किलोग्राम टमाटर दे रहा है। यहाँ रेशो निकालो, 0 काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना है? 1/2। यहाँ से रेशो निकालो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है? 1/2। अनुपात कैसे आए दोनों में से बताओ? अनुपात कैसे आए? दोनों अनुपात कैसे आए? बराबर आए। दोनों अनुपात कैसे आए? रुपयों का अनुपात, और यहाँ पर जो टमाटर का अनुपात कैसे आया? यहाँ पर टमाटर का अनुपात 1/2, रुपए का अनुपात भी कितना है? 1/2 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अनुपात क्या है? बराबर हैं। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वो किस में होते हैं? समानुपात में होते हैं। समानुपात है क्या? दो बराबर अनुपात को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 15 रुपये में 3 पेन खरीदे, 15 रुपये में 3 पेन खरीदे, ठीक है सर। फिर दूसरे व्यक्ति ने 50 रुपये में 10 पेन खरीदे,
50 रुपये में 10 पेन खरीदे। तो आप मुझे ये बताओ कि सर 15 रुपये में एक व्यक्ति खरीद रहा है 15 रुपये में 3 पेन, दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है 50 रुपये में 10 पेन। तो आप मुझे बताओ कि किसने महंगे पेन खरीदे। तो हम क्या करेंगे, हम अनुपात निकाल लेंगे, रुपए का अनुपात। रुपए का अनुपात कितना है, 15/50। रुपयों का अनुपात अलग निकालेंगे और पेन का अनुपात अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 पंजे 5 से काट दो, 5 3 15, 5 एकम 5, यहाँ आ गया 3, नीचे आ गया 10। ये 3/10 ही रहेगा, कटेगा नहीं। तो सर यहाँ देखो 3/10 और ये भी 3/10, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। मतलब दोनों का अनुपात, अगर देखो पेन का अनुपात रुपए का अनुपात बराबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो कोई से भी पेन खरीद ले, कोई भी उसको महंगा या सस्ता नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों जगह पर जो पेन खरीदे गए वो बराबर कीमत में खरीदे गए थे, क्योंकि रुपए का अनुपात और पेन का अनुपात यहाँ पर बराबर है। तो रुपए का अनुपात और पेन का अनुपात बराबर आ गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर अगर दो अनुपात बराबर हो, 15/50 बराबर है किसके, 3/10 के। दो अनुपात जहाँ पर बराबर हो तो हम इनको क्या लिख देते हैं सर, 15/50 बराबर को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। मैंने क्या बताया है, मैंने यही बताया था कि समानुपात का मतलब क्या होता है कि जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका समानुपात कहते हैं। तो 15/50 बराबर को हमने लिख दिया समानुपात। ये होता है समानुपात का चिन्ह, 3/10। ये आपका लिख गया समानुपात में। क्यों लिख गया, क्योंकि ये दोनों अनुपात कैसे थे, बराबर थे। आगे बढ़, जैसे एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचे। एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचे, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति है, उसने 120 रुपये में 4 किलोग्राम सेब बेचे, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने 60 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचे, दूसरा व्यक्ति है उसने 120 रुपये में 4 किलोग्राम सेब बेचे। तो आप मुझे बताओ कि सर किसको घाटा हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, या घाटा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब या दोनों ने बराबर अमाउंट पे बेचे। तो यहाँ पर आप इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, सर रुपए का अनुपात हम अलग निकालते हैं। तो रुपए का अनुपात आप 60/120 से रुपयों का अनुपात निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किलोग्राम का अनुपात अलग निकालो, किलोग्राम का अनुपात अलग निकालो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। सर अनुपात बराबर आ गया। अनुपात बराबर का मतलब ये हुआ कि दोनों ने जो सेब बेचे हैं वो समान मूल्य पर बेचे हैं। अब हम इनको लिखें किस में, इनको अगर हम समानुपात में लिखें, क्योंकि हमने बताया है कि अगर दो अनुपात बराबर हो तो वो समानुपात में होते हैं। तो 60/120 बराबर हैं 2/4 के। इनको अगर हमें समानुपात में लिखना है तो 60/120 समानुपात की जगह, बराबर की जगह क्या आती है, 4 बिंदी आती हैं, जिनको हम कहते हैं समानुपात, 2/4। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 60/120 समानुपात 2/4। अब आपको समानुपात समझ में आ गया हो। अब सर यहाँ पर आपने समानुपात पढ़ा, तो समानुपात अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 60/120 समानुपात 2/4, ये मैंने आपको बताया था, ये समानुपात में है। तो सर इसका जो पहला नंबर होता है और इसका अंतिम नंबर होता है, इनको हम कहते हैं चरम पद। क्या कहते हैं इनको, चरम पद, ठीक है। और बीच वाले जो नंबर होते हैं ये और ये, इनको हम कहते हैं सर मध्य पद। क्या कहते हैं इनको हम, मध्य पद, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो चरम पद का गुणनफल होता है, चरम पद का, पदों का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। सर चरम पद कौन कौन से हैं, 60 और 4 हैं, 60 और 4 हैं उनका गुणनफल। और मध्य पद कितने हैं, 120 गुणा 2 हैं। तो आप यहाँ पे इनकी गुणा करके देख लो, आएगा 240, और इनकी भी गुणा करोगे तो आएगा 240। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि सर अंतिम यानी चरम पद का जो गुणनफल होता है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है।
तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए वीडियो, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जाए और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।